शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि ओशो को नहीं जानता होगा। ओशो का असली नाम रजनीश है। 11 दिसंबर 1931 को इनका जन्म हुआ था और परिनिर्वाण 19 जनवरी 1990 को हुआ। इन्हें कई नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश या फिर केवल रजनीश के नाम से भी जाना जाता है। वे धार्मिक रूढ़िवादिता के बहुत कठोर आलोचक थे, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी विवादित हो गए और ताउम्र विवादित ही रहे। 1960 के दशक में उन्होंने पूरे भारत में एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में यात्रा की और वे समाजवाद व गांधी के कुछ विचारों और हिंदू धार्मिक रूढ़िवाद के प्रखर आलोचक रहे। उन्होंने मानव कामुकता के प्रति एक खुले रवैये की वकालत की, जिसके कारण वे भारत तथा पश्चिम देशों में भी आलोचना के पात्र रहे। हालांकि बाद में उनका यह दृष्टिकोण अधिक स्वीकार्य हो गया। इनका जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन शहर से कुचवाड़ा गांव में हुआ था। ओशो शब्द की मूल उत्पत्ति के संबंध में कई धारणाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार खुद ओशो कहते हैं कि ओशो शब्द कवि विलियम जेम्स की एक कविता ओशनिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। शब्द ओशनिक अनुभव का वर्णन करता है, इसके लिए हम ओशो शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात ओशो मतलब सागर से एक हो जाने का अनुभव करने वाला। 1960 के दशक में वे आचार्य रजनीश के नाम से एवं 1970-80 के दशक में भगवान श्री रजनीश के नाम से और 1989 के समय से ओशो के नाम से जाने गए। वे एक आध्यात्मिक गुरु थे तथा भारत व विदेशों में जाकर उन्होंने प्रवचन दिए। रजनीश ने अपने विचारों का प्रचार करना मुंबई से शुरू किया था, जिसके बाद उन्होंने पुणे में अपना एक आश्रम भी स्थापित किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपचार विधान पेश किए जाते थे। तत्कालीन भारत सरकार से कुछ मतभेद के बाद उन्होंने अपने आश्रम को आरंगन, अमेरिका में स्थानांतरित कर दिया। 1985 में एक खाद्य संबंधी दुर्घटना के बाद उन्हें संयुक्त राज्य से निर्वासित कर दिया गया और 21 अन्य राज्यों से ठुकराए जाने के बाद वे वापस भारत आ गए। इसके बाद पुणे के अपने आश्रम में ही जीवन के अंतिम दिन बिताए। अगर हम इनकी बचपन और किशोरावस्था की बात करें तो ये अपने पिता की 11 संतानों में सबसे बड़े थे। इनके माता पिता श्री बाबूलाल और सरस्वती जैन, जो कि तेरापंथी दिगंबर जैन थे, इन्होंने उन्हें उनके ननिहाल में 7 वर्ष की उम्र तक रखा था। ओशो के स्वयं के अनुसार उनके विकास में इनका प्रमुख योगदान रहा, क्योंकि उनकी नानी ने उन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता, उन्मुखता तथा रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर रखा था। जब वे 7 वर्ष के थे तब उनके नाना का निधन हो गया था और वे वापस अपने माता पिता के साथ रहने चले आए। रजनीश बचपन से ही गंभीर और सरल स्वभाव के थे। वे शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा करते थे। विद्यार्थी काल में रजनीश बगावती सोच के व्यक्ति हुआ करते थे, जिसे परंपरागत तरीके नहीं भाते थे। किशोरावस्था तक आते आते रजनीश नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और आस्तिकता में जरा भी विश्वास नहीं था। अपने विद्यार्थी काल में उन्होंने एक कुशल वक्ता और तर्कवादी के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। किशोरावस्था में वे आज़ाद हिंद फौज और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भी क्षणिक काल के लिए शामिल हुए थे। 1957 में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के तौर पर रजनीश रायपुर विश्वविद्यालय से जुड़े, लेकिन उनके गैर परंपरागत धारणाओं और जीवन यापन करने के तरीकों को छात्रों के नैतिक आचरण के लिए घातक समझते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनका स्थानांतरण कर दिया। अगले ही वर्ष वे दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में जबलपुर विश्वविद्यालय में शामिल हुए। इस दौरान भारत के कोने कोने में जाकर उन्होंने गांधीवाद और समाजवाद पर भाषण दिए। अब तक वह आचार्य रजनीश के नाम से अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे। वे दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। उनके द्वारा समाजवाद और महात्मा गांधी की विचारधारा तथा संस्थागत धर्म पर की गई आलोचनाओं ने उन्हें विवादास्पद कर दिया। वे मानव कामुकता के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण के हिमायती भी थे, जिसकी वजह से उन्हें कई भारतीय और फिर विदेशी पत्रिकाओं में सेक्स गुरु के नाम से भी संबोधित किया गया। 1970 में ओशो कुछ समय के लिए मुंबई में रुके और उन्होंने अपने शिष्यों को नव संन्यास में दीक्षित किया और आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह कार्य प्रारंभ किया।
उनके विचारों के अनुसार अपनी देशनाओं में वे संपूर्ण विश्व के रहस्यवादियों, दार्शनिकों और धार्मिक विचारधाराओं को नवीन अर्थ दिया करते थे। 1974 में पुणे आने के बाद उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की, जिसके बाद विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी, जिसे आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन जनता पार्टी सरकार के साथ मतभेद के बाद 1980 में ओशो अमेरिका चले गए और वहां ओरेगोन संयुक्त राज्य की वास्को काउंटी में रजनीशपुरम की स्थापना की। 1984 में इसी आश्रम में सामूहिक फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद उन्हें संयुक्त राज्य से निर्वासित कर दिया गया। ओशो ने बहुत सी पुस्तकें भी प्रकाशित करवाई। ओशो ने सैकड़ों पुस्तकें लिखी, हजारों प्रवचन दिए। उनके प्रवचन पुस्तकों, ऑडियो कैसेट तथा वीडियो कैसेट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों को प्रभावित किया। जब कोई व्यक्ति ओशो की किताबें पढ़ता या प्रवचनों की कैसेट सुनता है तो लोग यही सलाह देते हैं कि पढ़ो, पर उनकी बातें मानना मत, वे जैसा कहें वैसा करना मत। दरअसल ये बात तो बस ऐसी ही हुई कि आप लोगों से कहें कि गुड़ तो खा सकते हैं लेकिन गुलगुले से परहेज करें। सचमुच ये ओशो के विचारों का डर है जो तब भी समाज में था और आज भी है। ओशो को हम क्या कहें, धर्मगुरु, संत, आचार्य, अवतारी, भगवान, मसीहा, प्रवचनकार, धर्म विरोधी या फिर सेक्स गुरु। जो ओशो को नहीं जानते हैं या जो ओशो को थोड़ा बहुत ही जानते हैं, उनके लिए ओशो उपरोक्त में से कुछ भी हो सकते हैं। 20वीं सदी के महान विचारक तथा आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश ने वर्तमान में सभी प्रचलित धर्मों के पाखंड को उजागर कर दुनिया भर के लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। दुनिया को एकदम नए विचारों से हिला देने वाले, बौद्धिक जगत में तहलका मचा देने वाले भारतीय गुरु ओशो से पश्चिम की जनता इस कदर प्रभावित हुई कि भय से अमेरिका की रोनाल्ड रीगन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल दिया और बाद में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत उनको जहर देकर छोड़ दिया गया। तो ये था जीवन परिचय ओशो रजनीश का। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।